बैकुंठपुर में आए थे, क्षत्रिय समाज की बैठक थी, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहा है बैकुंठपुर को? देखिए जो जोश है, जोश के साथ जो जोश है, मुझे लगता है कि एक बड़ा परिणाम बैकुंठपुर का होगा और इसका संदेश बैकुंठपुर का भारी बहुमत से जीतेंगे ही जीतेंगे। यहाँ के 6 विधानसभा इस जिला के वहाँ भी जाएगा और मैं तो यह समझ रहा हूँ जो जोश है यह पूरे कमिश्नरी के 24 विधानसभा पर यहाँ जाएगा। लेकिन मिथिलेश तिवारी एक उम्मीदवार नहीं है, एक साधारण व्यक्ति मिथिलेश तिवारी नहीं है, हमारे राज्य के योद्धा हैं जो इस बैकुंठपुर का नाम देश के प्लेटफॉर्म पर भी ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं बोलते समय मैं कहा हूँ, आप सुने होंगे कि अगर इस नारायणी के तट पर भारत रत्न पूज्य प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि कलश अगर यहाँ विसर्जन तिवारी का देन है, अगर देश में कुछ जगह गया तो नारायणी के तट पर भी आया, मिथिलेश तिवारी ने देन किया। विजय का माला पहना चुके हैं आप। आज नारायणी के तट पर, आज नारायणी के तट पर कई एक करोड़, मुझे लगता है कि 12-14 करोड़ रुपया लगा करके आप इसने श्मशान घाट पर बनवाया है। इनका देन भारत सरकार का पैसा लेकर एक अद्भुत बिहार का दृश्य घाट पर उन्होंने तैयार किया है। यह मिथिलेश तिवारी की क्षमता, काम करने की जज्बा और जज्बा के माध्यम से हमें लगता है कि जब यहाँ से यह विधायक बन करके जा रहे हैं तो मंत्री भी होंगे, बैकुंठपुर का नाम रोशन भी होगा, गोपालगंज का भी होगा और पूरे सारण कमिश्नरी में भी एक हमारा मजबूत साथी पूरे राज्य में और देश में अपना परचम लहराते रहेगा। इसलिए मेरा जैसे ये भी है और मैंने देखा है जिस तरीका से जोश है अपने एक जैसे महाराणा प्रताप के वंशजों में, प्रभुराम के वंशजों में, मैं समझता हूँ कि वह वोट पर जा करके वोट में परिणत होगा और उसका परिणाम भी सामने आएगा। मैं सभी इस आयोजन में लगे लोगों का भी बधाई करता हूँ और मिथिलेश तिवारी जी को हृदय से शुभकामना, अग्रिम जीत की बधाई देता हूँ। जैसे आपने सभा देखा होगा तो आपको लगा कि क्या क्षत्रिय नाराज है? कोई नाराज नहीं, कोई ना, कहा नाराजगी की बात, सब चिल्ला रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूरा विवाद क्षत्रिय का हमेशा एक ही रहता है और क्षत्रिय और ब्राह्मण का तो अनासर संबंध है, गुरु चेला का संबंध है। कभी भी क्षत्रियों पर अगर कुछ पड़ा है तो गुरु के रूप में ब्राह्मण सामने खड़ा होकर करके आशीर्वाद देकर करके अपना सही राय और सुझाव देकर करके उस संकट से निपटने का काम किया और कभी भी इस समाज पर अगर पड़ा है तो क्षत्रिय भी तलवार लेकर के रक्षा समाज का भी किया है। इन सबके निर्देशन के कभी रहा भी नहीं, कभी हो भी नहीं सकता, इसको मैं कभी नहीं मानता हूँ। क्या मिथिलेश मंजीत एक हो गए हैं? और यह तो सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के संकल्प राह पर चलने वाले मिथिलेश तिवारी, ये तो सबके साथ है। इनके अंदर जात के आधार पर हम इनको नहीं देख सकते, इनके अंदर वो जात का भाव नहीं है, इनके अंदर जज्बा का भाव है जो बैकुंठपुर का भी कल्याण होगा और पूरे गोपालगंज के साथ बिहार का भी कल्याण करने की ताकत आज अगर किसी में है तो हमारे प्रत्याशी यहाँ के बैकुंठपुर के हैं मिथिलेश तिवारी। तो क्या बरौली भी जाएंगे आप वहाँ पर लोगों? मैं निश्चित रूप से, मैं तो 24 सीट की बात कर रहा हूँ, आप कभी नहीं देखा, मैं बैकुंठपुर में हूँ, बैकुंठपुर के प्रत्याशी हमारे मिथिलेश तिवारी जी हैं। मैंने कहा भी कि इसका असर बैकुंठपुर के इस नारायणी के तट पर किनारे का यह मैसेज सिर्फ बैकुंठपुर में नहीं रहेगा, बैकुंठपुर के तो जन जन तक मतदान केंद्रों तक जाएगा ही। यहीं से लेकर के आप बरौली चले जाइए, गोपालगंज चले जाइए, पूरे हथुआ चले जाइए, फिर सिवान पूरे 24 सीट पर इसका बड़ा असर होगा और मैं लगता हूँ कि यह असर हम सब के प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है उसको सिद्धि तक ले जाने वाली राह को और मजबूत करेगा, उनके मान सम्मान को और मजबूत करेगा और फिर से बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में एक मील का पत्थर साबित। क्या ये माना जाए मंजीत सिंह जी और मिथिलेश तिवारी जी एक हो गए हैं, एक साथ लड़ रहे हैं? एक है, पहले से भी एक है, कोई ऐसा थोड़े है, हमारा गठबंधन भी है, गठबंधन है तो हम एक है, एक ध्रुव पर है और एक ध्रुव पर रह करके हमें मंजीत जी भी को भी भाई मिथिलेश तिवारी जी को भी हमने कभी नहीं देखा कि एक ग्रुप से बाहर। हमारा लक्ष्य है बिहार का कल्याण करना, बिहार के गरीब किसान, मजदूर, माताएं, बहनें, सबके कल्याण के लिए हम काम करते रहें और काम में मजबूती से काम कर करके कल्याण करने का काम करें। तो कल्याण में हमें लगता है कि कहीं भी कोई विरोधाभास है ये नहीं है, किसी के मन में अगर होगा कोई बात अगर कहीं से ला दिया होगा तो वह भी बस भीतर नहीं है, वह अंदर नहीं है, और बाहर से कुछ बात अगर हुई होगी तो समाप्त हो गया होगा, आज ही नहीं बहुत पहले। तेजस्वी यादव हर घर रोजगार की बात कर रहे हैं। क्या हर घर हर रोजगार की बात कर रहे हैं? हर घर नौकरी की बात कर रहे हैं। या तो तेजस्वी यादव को समझदारी नहीं है या फिर दूसरे को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उनको पता है कि 2 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा परिवार हैं, ये भी नहीं पता होगा उनको।
और उनको अगर हर घर में पूरे बिहार में 22 लाख मात्र सरकारी नौकरी का जगह, 22 लाख, 2,70,00,000 में 22 लाख, शेष को कहाँ नौकरी देंगे? अरे बता दें कहाँ नौकरी देंगे। दूसरी बात कि अगर वह नौकरी की बात भी करते हैं तो मिनिमम हम एक राशि मानते हैं उनको मनरेगा देने का। अगर 25,000 की राशि भी माने तो प्रति मंथ 29 लाख करोड़ उनको एथी देने में आएगा, उनको पेमेंट करने में आएगा। बिहार का बजट है पूरा 3,17,000 करोड़, कहाँ से आएगा? जरा उनको समझा तो दीजिए। अरे बेवकूफ़ के जैसा बात कर करके लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाओ। अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारी बेवकूफ़ी को लोग साबित करेंगे। तुम दे नहीं सकते हो, तुम ख्याली पुलाव बना रहे हो, और ख्याली पुलाव पर बिहार नहीं चलने वाला है, बैकुंठपुर नहीं चलने वाला है। और बिहार के एक एक लोग सजग हैं, सजगता के साथ मतदान करेंगे और फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बैकुंठपुर से भारी मतों से मिथिलेश तिवारी को तेज कर करके और वहाँ उस प्रतिनिधित्व में, पटना में उस प्रतिनिधित्व में एक मजबूत स्थान दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमनी के ठेले कहाँ ले जाता लो यार। दीपक भैया का लगा रहा है।